बाड़मेर जिला मुख्यालय से मैस 8 किलोमीटर दूरी यानी वर्तमान में शहर के अंदर आ गया है। यूआईटी क्षेत्र है, कुड़ला की ये सरहद है, यानी कुड़ला ग्राम पंचायत मुख्यालय है। मेरे पीछे बाड़मेर से आने वाला स्टेट हाईवे है जो कि आगे सिणंदरी की ओर जा रहा है। ये जो है सरली नौकड़ा रोड है, मेरे पीछे यहाँ से जा रही है। इधर आप कैमरा घुमा के देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ श्री जालम सिंह मेचा होम साहब सर्कल, यानी पुलिस उप अधीक्षक थे, राष्ट्रपति पुलिस से पदक से सम्मानित थे, उनके नाम का यहाँ सर्कल बना हुआ है। पहले कुड़ला यहाँ बना हुआ था। शहर से बाहर एसबीआई की शाखा थी, यहाँ पोस्ट ऑफिस था, स्कूल थी, पानी के लिए व्यवस्थाएं थी, तमाम जो सरकारी व्यवस्थाएं कुड़ले में थी। यहाँ फतेह सिंह जी की कोठरी थी। गंगा राम जी रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए यहाँ अक्सर आया जाया करते थे, यानी कुड़ले के लोगों का बड़ा सम्मान था गंगा राम जी की दृष्टि में। और शहर में जितनी सुविधाएं थी सभी सुविधाएं थोड़ी दूरी पर बने कुड़ला में ये सुविधाएं थी। बाद में कुड़ला के साथ भी अन्याय होने लगा और कुड़ला जब ग्राम पंचायत थी तो मुख्यालय मंगने की ढाणी था। मंगने की ढाणी के बाद में कुड़ला मुख्यालय बना और यहाँ जो है पिछले कार्यकाल में, यानी जो अब निवर्तमान कार्यालय जो कार्यकाल पूरा हुआ है, इसमें देवाराम सरपंच बने और उन्होंने शानदार ग्राम पंचायत यहाँ बनाई है। ये जो रोड है, इस रोड से आगे का इलाका जो है बाड़मेर आगोर का है, यानी पिछली बार नवसर्जित ये ग्राम पंचायत हुई। कई सरकारी कार्यालयों के भवन यहाँ बने हुए हैं। औषधि जो नियंत्रण केंद्र है यहाँ, वो गोदाम यहाँ बना हुआ है। यहाँ जो है बड़े जो है निःछात्रों के लिए बड़ा छात्रावास जो है, यहाँ पुनर्वास के लिए केंद्र बना हुआ है। कई सुविधाएं यहाँ है। उनके बावजूद पिछले अगर 15 सालों की बात करें तो ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर बाड़मेर शहर की पूरी गंदगी को कुड़ला में डाल दिया गया। कुड़ले के अंदर आप देखें, यहाँ बड़े बड़े डैम बना दिए गए हैं, 4-5 प्लांट, और उनके बाद में कुड़ला के लोगों को ठगा, उनको सपने दिखाए गए कि आपके शहर के अंदर यहाँ सीवरेज के लिए पानी के बाद में ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, साफ सुथरा पीने के पानी जैसे आपको पिलाया जाएगा। आप विकास के नए नए दावे जो है किए गए। कुड़ला के लोग जो है भोले भाले थे, इनकी बातों में आ गए। उनके बाद में पूरे शहर की गंदगी को कुड़ले में डाल दिया गया। आप यहाँ देखें कि 5-6 बड़े डैम बने हुए हैं। उनके बाद में भी डैमों के बाहर आगे जो खेत खलियान है वो पूरा पानी से भरे हुए हैं। उनके बाद में हालांकि इसमें लोगों ने खेती कर ली या सब्जियां उगा दी। आप बताइए कि सीवरेज के पानी से होने वाली फसलें और सब्जियां कैसी हो सकती है, उनके अंदर कितना रासायनिक होगा। विषैले पदार्थ जो है वो जो है नालियों में बह रहा है। घर के जो साबुन और डिटर्जेंट उसमें चल रहे हैं। सीवरेज का यानी गट्टर का पानी कुड़ले के अंदर आ रहा है, उसके अंदर खेती हो रही है, तो यहाँ फसल और नस्ल दोनों नष्ट होने की कगार पर है। साथ ही ये जो है हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी खराब कर देगी। और उसके बाद में अगर देखा जाए कुड़ले के अंदर तो अब जो लोग हैं यहाँ डेंगू और मलेरिया का लगातार शिकार हो रहे हैं। हर दूसरा व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो रहा है। इतनी बीमारियों का आलम है। ये जो बबूल है उन्होंने बाकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, यानी केवल बबूल है बाकी जमीनों के पैसे वसूल है। इस तरीके के नारे यहाँ लगाए गए। विकास के नाम पर ठेंगा है। जिस गांव को गंगाराम चौधरी वरिष्ठता में रखते थे, फतेह सिंह की कोठरी में जाकर के पूछते थे कि आप बताइए कुड़ला के लिए सरकार क्या कर सकती है। गंगाराम चौधरी कुड़ला को 1 नंबर पर रखते थे। उस गांव के आज हालात कैसे बन गए हैं। तो 15 सालों की या 20 सालों की अगर बात करें तो शहर के विकास जो है कुड़ले के धरातल पर दिख रहे हैं। 20 सालों में बाड़मेर में शासन करने वाले लोगों ने क्या किया। बड़ी जो शहर की गंदगी थी, ढलान कुड़ला की ओर थी और सारे सीवरेज और गंदगी कुड़ले में लाके डाल दी। अब आने वाले समय के अंदर कुड़ला के अंदर यहाँ वीरान होने वाला है। लोग पलायन करने को मजबूर है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये इस तरीके की इनकी मंशा ठीक नहीं थी। कई मंदिर जलमग्न, यानी जलमग्न मतलब सीवरेज के गंदे पानी में मंदिर डूबे हुए हैं। बाबूजी राठौड़ मंदिर की आप बात कर लीजिए। बाबूजी राठौड़ का मंदिर यहाँ बना हुआ है, लेकिन वहाँ भक्त जा नहीं सकते। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। आए दिन पशु मृत हो रहे हैं। पशु ही नहीं,
इंसानों की जिंदगियां भी ये पानी ले रहा है, किस तरह हुए हैं। कुड़ला विकास के नए आयाम स्थापित करता अगर सीवरेज का पानी यहाँ नहीं डालते, अथवा उस सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा है वो काम करता सही तरीके से, तो कुड़ला के लोगों को फायदा मिलता। लेकिन अब जो है रूडी लाइन डाल रहा है सीवरेज की नए सिरे से, और उनके बाद में उनके साथ में ये भी योजना है कि सीवरेज पूरा शहर में बिछेगा, उसके बाद में उसके पाइपलाइन जो है यहाँ कुड़ला में आएगी, और उस क्षमता के हिसाब से यहाँ मशीनें लगेगी और नए तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट होगा। लेकिन धरातल पर अभी कोई योजना नहीं है, कितना पानी आएगा, उसके लिए क्या मशीनरी लगेगी, क्योंकि जो मशीनें पहले लगी थी वो धूल फांक रही है, यानी मशीनों के जंग लग गया है। आज कर्मचारी खुद उन मशीनों तक नहीं जा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो मशीनरी लगी हुई है उन मशीनों तक, यानी चारों ओर बबूल की झाड़ियों में रास्ते अटके हैं। गंदे सीवरेज पानी जो है केमिकल युक्त, उस पानी की वजह से जमीन तो बंजर हुई। वो जो करोड़ों रुपए की सरकार की मशीनरी थी वो सारी की सारी मशीनरी जो है सड़ गई, जंग लग गया। उनके बाद यहाँ अगर देखें तो यहाँ सरकारी स्कूल है, हालांकि बच्चों की संख्या ठीक है। कुड़ला नजदीक होने के कारण पैसे वालों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, केवल गरीबों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। पोस्टें भरी हुई है नाम के नाम पर, लेकिन अधिकांश जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो डेपुटेशन पर है। लोग जो है जागरूक है, वो निजी स्कूलों में अथवा अपने बच्चों को बाहर हॉस्टलों में पढ़ा रहे हैं, सामाजिक छात्रावासों में पढ़ा रहे हैं। स्कूल के हालात देखें तो साफ सफाई और पौधा स्तर तो ठीक था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के नाम पर अधिकांश डेपुटेशन पर शिक्षक शिक्षिकाएं लगे हुए हैं। जिन एसबीआई की शाखा गंगाराम चौधरी ने यहाँ शुरू की कि कुड़ला के लोगों को फायदा मिलेगा, शहर के लोग शहर की शाखाओं में ज़्यादा भीड़ की वजह से यहाँ खाते रखते थे, यहाँ आते थे, और कुड़ले का बड़ा नाम था। उस नाम को 15 साल में डुबोने के सिवा यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया। कुड़ला में जहर डाल दिया गया, कुड़ला के अंदर गंदगी डाल दी गई। कुड़ला के नाम पर बट्टा लगाने वाले बाड़मेर के जनप्रतिनिधि है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लोग विकास की बातें कर रहे हैं, विकास की कहानियां गढ़ रहे हैं। असली विकास अगर ढूंढना है, पिछले 5 साल जो है नगर परिषद के चेयरमैन रहे, 15 साल जो है विधायक के रूप में रहे, उन सेठ जी का विकास असल में कुड़ला आकर के आप देख सकते हैं। उन्होंने जो विकास शहर में किया वो शहर का विकास बहता हुआ कुड़ले में आ गया है। कुड़ले के तालाब, यहाँ की बदबू, यहाँ की गंदगी ये कह रही है कि 15 सालों का विकास का उदाहरण के रूप में मॉडल जो है कुड़ला को देख सकते हैं। एक वो कुड़ला था जहाँ राजस्व मंत्री रहते हुए गंगाराम चौधरी फतेह सिंह की कोठरी में आते थे, और यहाँ एसबीआई बैंक से टंकी पानी के स्वच्छ पीने के लिए स्कूल से लगाकर वो सारी सुविधाएं यहाँ थी जो एक शहर में होनी चाहिए। और एक उसके बाद के सालों का आज कुड़ला है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गया, पूरे शहर की गंदगी को यहाँ डाल दिया गया है। अब आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं किस तरह गंदा पानी यहाँ है। कुड़ले के लोग पूछ रहे हैं किस जन्म का बदला बाड़मेर के लोग ले रहे हैं हमसे, यानी हम अपने गांव में बैठे थे, हमें विकास नहीं चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर कुड़ला का विनाश किया जा रहा है। उस विनाश को रोकने की जरूरत है। नए तरीके से रूडी जो मशीनें लगा रही है वो सही तरीके से लगनी चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पानी साफ होना चाहिए। साफ सुथरा पानी लोगों तक अगर जाएगा तो लोगों का भला होगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर मच्छरों के सिवाय कोई पैदा नहीं हो रहा है। खेतों के अंदर एक आध बार अगर फसल हो रही है, आने वाले समय में पूरे खेत जो है नष्ट हो सकते हैं, उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। यहाँ हालात ऐसे बने हुए हैं कि कुछ रोग की तरह लोगों के चमड़ी के रोग हो गए हैं। लोग रात और दिन खुजली कर रहे हैं और मन ही मन 15-20 साल राज करने वालों को गालियां दे रहे हैं कि एक गंगाराम चौधरी थे, एक उनके बाद के नेता है, उन्होंने कुड़ले के साथ बड़ा अन्याय किया। यानी पहले जो है कुड़ला ग्राम पंचायत होते हुए मंगने की ढाणी उनको मुख्यालय कर दिया, उनके बाद इस रोड से इस साइड में आगोर ग्राम पंचायत बन गई। यहाँ बड़े बड़े कार्यालय आप देखेंगे बने हुए हैं। यहाँ जमीन थी तो सरकारी कार्यालयों को आवंटित कर दी गई। कुड़ला के लोगों को आखिर क्या मिला? क्या कुड़ले के लोग भारत देश के नागरिक नहीं हैं? सत्ता में वो भागीदारी नहीं मांग रहे हैं? उनको मताधिकार का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों
बाड़मेर शहर की पूरी गंदगी कुड़ला में डाली जा रही है। लोग विकास के मॉडल के रूप में ट्रीटमेंट प्लांट का प्रसारित करके वोट ले गए, लेकिन आखिर में धत्ता बता दिया। कुड़ले के लोग आंसू बहाने को मजबूर है, यानी खून के आंसू, खून का घूंट पी करके रह गए हैं। विकास का मॉडल आप देखिए, ग्राम पंचायत की धरातल की रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की है, किस तरीके से केवल 8 किलोमीटर यानी देखें आप तो, और अब जो है शहर के अंदर आ गया है, रिंग रोड पास में आ गई है, लेकिन कुड़ला जो है आगे बढ़ने के बजाय अकर्मण्यता और गलत नीतियों की वजह से कुड़ले के लोग लगातार परेशान हो रहा है और कुड़ला जो है पीछे जा रहा है। कब कुड़ले की सुध लेंगे, कब इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मशीनें लगेगी, कब अधिकारियों पर जो है कानून का डंडा चलेगा, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। भजनलाल भाजपा सरकार आने के बाद में, बाड़मेर निर्दलीय विधायक बनने के बाद में लोगों को उम्मीद जगी थी, लेकिन रूडीप का जो कार्य है वो बड़ा धीमी गति का है। सीवरेज कब बिछेगी और कब मशीनें लगेगी? कुड़ले के लोग पूछ रहे हैं, मशीनें पहले लगाएं, इस गंदे पानी का समाधान करें। विकास नहीं चाहिए, लेकिन गंदगी भी कुड़ले वालों को नहीं चाहिए। आप विकास अपने पास रखिए, लेकिन शहर भर की गंदगी कुड़ला में नहीं डालें। कई बार लोग परेशान होकर के आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसे हालात है, घर में बैठे लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही भेड़ बकरियां, गाय भैंस इस गंदे पानी में डूब करके मृत हो रहे हैं, यानी मौत के लगातार शिकार हो रहे हैं। वन्य पर्यावरण जो संसाधन है, पारिस्थितिकी सिस्टम पूरा बिगड़ गया है। यहाँ जो है वन्य प्राणी भी मर रहे हैं, पानी पीने के बाद पशु मर रहे हैं, जी रहे हैं तो केवल मच्छर। अगर मच्छरों पर कोई शोध करना है, जैन जी पीढ़ी के मच्छरों का शोध करना है, तो आप कुड़ले आइए, कुड़ले का ट्रांट प्लांट देखिए। धरातल की रिपोर्ट तेजल मीडिया के साथ आप देखना नहीं भूलें। ये महान कुड़ला था जिसको 15-20 सालों के नेताओं की ओसी हरकतें और उनके भ्रष्टाचार ने कुड़ले को इस तरीके से नाम को डुबो दिया है। भविष्य में उम्मीद है कि भजनलाल भाजपा सरकार, यहाँ के स्थानीय विधायक कुड़ला के लोगों की सुध लेकर के रूडीप का जो नया प्लांट चल रहा है उसके अंदर सबसे पहले मशीनों की ठीक होगी, रख रखाव होगा, खेतों में अनाधिकार पानी जा रहा है रसायन युक्त वो रुकेगा और ट्रीटमेंट प्लांट जो है सही तरीके से काम करेगा। ऐसी उम्मीदों के साथ अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।